बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़े का ना कोरमा बनाएंगे, बीफ कोरमा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ ये कोरमा बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसे देगी कोरमा होता है ना। आप कहीं शादी पर जाते हैं तो वहाँ इस स्टाइल का कोरमा आप खाते हैं, छोटी छोटी बोटी का। तो ये स्पेशल रेसिपी है। एक दोस्त हैं, बहुत ही प्रोफेशनल है, उनसे ये रेसिपी मैंने ली है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही आसानी से बन जाएगा और घर में जो मौजूद बेसिक मसाले होते हैं ना, उससे ये कोरमा बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम देगी कोरमा बनाएंगे। 100% देगी कोरमा होगा। जो ज़मानत चाहिए ना, मैं देने को तैयार हूँ। इतना मज़ेदार बनेगा कि आप जब ये ट्राई करेंगे तो आपको इंतहाई लजीज लगेगा। जो शादी ब्याह पर आप खाते हैं ना, वही टेस्ट है। देगी कोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ 2 किलो के करीब गोश्त लिया है, बल्कि 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा है। रूखा गोश्त लिया है, बगैर रोगन का लिया है। आप रोगन वाला बनाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। हड्डी वाला बनाएंगे तो वो उससे भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। लेकिन यहाँ जो मैं कोरमा बनाने लगा हूँ वो छोटी बोटी का बनाना है। तो इसलिए जो हमने बीफ लिया है ना, इसके छोटे छोटे हम क्यूब्स काट लेंगे। एक साइज़ के क्यूब्स काटने हैं, बिल्कुल एक तरह की बोटियाँ, छोटी बड़ी बोटियाँ नहीं काटनी। आपने जब भी बनाना है कोशिश करना है कि छोटी बोटी एक साइज़ की बनाए। सबसे पहले तो लेंगे हम एक पैन। पैन में घी शामिल करेंगे। घी शामिल करने के बाद इसमें 250 ग्राम प्याज लेनी है आपने। अगर आप 2.5 किलो गोश्त का भी कोरमा बना रहे हैं ना, बीफ का या मटन का, तो आपने प्याज लेनी है 250 ग्राम। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। जब आप कहीं शादी ब्याह में देगी कोरमा खाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती। तो आपने इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं बनानी अगर आप चाहते हैं कि ईद पर आपको मज़ा आए। प्याज को कर लेना है ब्राउन, और प्याज हम निकाल लेंगे सेपरेट। सारी प्याज निकाल लेनी है इसी घी के अंदर जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया है। अदरक और लहसुन का ताज़ा पेस्ट शामिल करेंगे, और सारा गोश्त जो हमने छोटी छोटी बोटियों की शक्ल में काटा है ना, वो सारा शामिल कर देंगे। गोश्त को हमने काटने से पहले अच्छी तरह वाश कर लिया था, और वाश करके ड्राई कर लिया था, यानी कि इसमें जो थोड़ा बहुत ब्लड होता है ना, सारा निकाल दिया हमने। और इसको हमने इसी घी के अंदर करना है फ्राई। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ इसका कलर चेंज करेंगे हम। गोश्त अपना पानी खुद भी छोड़ना शुरू कर देगा, तेज़ आंच पर आप पकाएंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गोश्त का जब कलर चेंज हो जाएगा ना, कलर चेंज होने पर हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल किया है। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर दिया। जो मिर्च मसाले मैं डाल रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक आएंगे, ना तेज़ होंगे ना बहुत ज़्यादा कम होंगे। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें पिसा हुआ धनिया और कुछ खड़े मसाले शामिल किए हैं। 7-8 इसमें सब्ज़ इलायची, 7 से 8 इसमें लौंगे थी, 2 बड़ी इलायची, और तकरीबन 15 से 20 दाने काली मिर्च के थे। ये हमने शामिल कर दिए कौरमे में। पानी शामिल नहीं किया, पानी खुद ही छोड़ देगा। और इसको कवर कर देंगे हम आधे घंटे के लिए। लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए कुक करेंगे। यहाँ पर हमने दही लेना है, 250 ग्राम दही। और जो 250 ग्राम हमने प्याज ब्राउन किया था ना, इसी दही में शामिल करेंगे, और इसको बना लेंगे हम पेस्ट, यानी कि फ़ाइन पेस्ट इसका बना लेंगे। 20 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं, 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। कवर हम रिमूव कर देंगे। गोश्त ने अपना ही पानी छोड़ दिया था। गोश्त जो है तकरीबन 90% गल चुका है। कुर्बानी का गोश्त है, बग़ैर पानी का गोश्त था, छोटे जानवर का गोश्त होता है, तो ये आसानी से गल जाता है। और जो हमने प्याज और दही का पेस्ट बनाया ना, वो शामिल कर दिया। अच्छी तरह बर्तन साफ़ कर लेंगे ताकि थोड़ा सा भी मसाला ज़ाया ना हो। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे हम। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे, क्योंकि हमने इसको भूनना है अब। अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं मज़ीद भूनने में। हाफ़ टी स्पून यहाँ शामिल की है जायफल, और हाफ़ टी स्पून जवतरी का पाउडर।
बिल्कुल लास्ट में जब आपका कोरमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा तब आपने जायफल और जवतरी और 3 से 4 ड्रॉप शामिल करने हैं केवड़ा एसेंस। कौरमे की जो जान है ना, केवड़ा एसेंस, जायफल, जवतरी और छोटी इलायची, ये आप स्किप नहीं कर सकते। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट का लगा देंगे इसको दोबारा से हम दम। 10 मिनट इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले थोड़ा सा अदरक बारीक काट कर डाल देंगे और दम लगाने के बाद कौरमे की ये कंडीशन आपके सामने है। पूरा घर महक जाएगा इसकी खुशबू से और जब जो भी खाएगा इसका जायका ऐसा है कि कभी भी भूलेगा नहीं, आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।